धर्म प्रेमी सज्जनवृत्त, आज का हमारा विषय है साचारी साहेब सांच सो पाइये, सांच को सांच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामती इनसे भी न्यारा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैष्णव शब्द का प्रयोजन हुआ है, हम इसके बारे में जानेंगे। हमें लगता है कि यह चौपाई केवल वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले अनुयायियों के लिए कही गई, किंतु यदि हम वैष्णव का शाब्दिक रूप देखें तो हम कहते हैं कि विष्णु के जन, यानी जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई भक्ति में डूबे हुए होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। सबसे पहले कहा गया है कि साचारी साहेब सांच सो पाइये, कि जो साहेब है यानी जो परमात्मा है वो है सत्य, और सत्य को पाया जाता है केवल सत्य से। किसी भी चीज को हमें सीखना होता है या किसी भी वातावरण में हमें ढलना होता है तो हमें खुद को वैसा ही बनाना पड़ता है। जैसे हमें कहावत कहते हैं ना कि जैसा देश होता है वैसा भेष होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? साचारी साहेब सांच सो पाइये, उन्हें हम मात्र सत्य से पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य होता है उसे सत्य ही पसंद है। अब यदि हम परमात्मा के गुण देखें तो कितने हैं? बेशुमार है। क्या हम उनका वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिनके हृदय में सत्यता हो, प्रेम हो, जिनका हृदय निर्मल हो, वही एकमात्र है जो उस साचारी साहेब को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे वैष्णव ही क्यों कहा गया है? तो उसके पीछे का कारण यह है कि जो भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने हृदय को निर्मल रखेगा। उनकी भावना हमेशा प्रेममय होती है, शुद्धता होती है, विचारों में निर्मलता होती है। जब ये सब भावों को हम इकट्ठा करते हैं, जब अपने हृदय में हम इन लक्षणों को ग्रहण करते हैं, तब जाकर के हम सत्य की नींव पर खड़े हो पाते हैं। और जो सत्य की नींव पर खड़ा होता है वही सत्य के भवन रूपी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और अपने व्यक्तित्व को ब्रह्म रूप बना सकता है। तो उसके लिए कहा गया है कि यदि उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपनी गति यानी अपनी अवस्था वैष्णव की तरह बनानी होगी। अपने अंदर उन गुणों को बिठाना होगा, खुद को उस वातावरण में ढालना होगा, तब जाकर के क्या होगा? उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अंत में कहते हैं कि महामती इनसे भी न्यारा, कि महामती जी इन सब से न्यारे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक जो राह होती है जिसे हम प्रेम की राह कहते हैं, वो सबसे उल्टी होती है, जिसे हर कोई नहीं अपना पाता है। जैसे हम देखते हैं कि मीराबाई, वैसे देखा जाए तो मेरठ की महारानी थी ना, किंतु वो कृष्ण जी के प्रेम में दीवानी थी, तो उन्हें दिन रात कुछ शुद्ध नहीं होती थी। वो भूखी है या प्यासी है उन्हें पता नहीं होता था। वो क्या कहते थे? मेरे तो गिरधर गोपाल। और वो बस अपने कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते थे, लीन रहते थे। ठीक वैसे ही रसखान है। तो ये जो अवस्था है प्रेममय, इस प्रेममय अवस्था में हर कर्मकांड से परे होकर के, संसार के हर रिवाजों से खुद को तोड़ करके उस परमात्मा को प्राप्त करने की राह पर श्री महामती जी चल पड़े थे। इसलिए यहाँ पे वे कह रहे हैं कि या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामती इनसे भी न्यारा, कि मैं उन सारे कर्मकांड से, उन सारे रीति रिवाज से हट करके
मैंने उस प्रेम की राह को अपनाया, खुद को अलग बनाया और अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तो आज हमारे लिए ये सीख है कि यदि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने हृदय को हमें निर्मल करने के बाद ही हम उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भवन निर्माण से पूर्व जो नींव की प्रक्रिया होती है, जो कि सबसे मजबूत होनी चाहिए, तो वो जो नींव है हमारी, वो है सत्यता। यानी कि हम अपने पतिव्रता धर्म पर हमने जो नियम या जो कर्तव्य ले रखा है, उस सत्यनिष्ठता पर हम खड़े हो जाए, वहां पर हम खरे उतरे और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ प्रेम रूपी भवन का हम निर्माण करके उस परमात्मा को प्राप्त करें।